हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं मेघा लवली टेल से आपके सामने फिर से एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग के साथ। आज हम जा रहे हैं बड़ौदा एक फंक्शन अटेंड करने के लिए। ये जो आज का व्लॉग होगा ये फैमिली फंक्शन का व्लॉग है और हम निकले हैं बड़ौदा की तरफ, मुंबई टू बड़ौदा। बीच में हम रुके हैं आराम होटल आराम जिसका नाम है, वहाँ पर रुके हैं खाना खाने के लिए। तो चलिए यहाँ का एक व्यू भी देती हूँ और फिर बताती हूँ यहाँ का खाना कैसा है। वैसे तो काफ़ी स्पेसियस और अच्छी सी रेस्टोरेंट है ये, और मेरे को लगता है होटल भी यानी ऊपर स्टे भी अवेलेबल होगा, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ रुके हैं यहाँ पर खाना खाने के लिए। काफ़ी बड़ा स्पेशियस एरिया है, पार्किंग भी एम्पल स्पेस है इनके पास, और इनके पास वॉशरूम्स बाहर भी है, रेस्ट रूम जैसे आप बोलते हो वो बाहर की तरफ भी है। और उसी के साथ अगर आप एसी के अंदर जाते हो, एसी हॉल में उनके जहाँ पर रेस्टोरेंट है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा वॉशरूम। सो इट्स वेरी स्पेशियस बिग एरिया, और यहाँ पे ऐसे शॉप्स भी अवेलेबल है। ये देखिए खिलौने के, और जो ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें लगता है कि कुछ चीज़ें जैसे बेल्ट है या कुछ हम घर पे भूल गए, सॉक्स है, इवन सादी चप्पल स्लीपर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ यहाँ पे स्नैक काउंटर है जहाँ से आप अपने लिए कार में कुछ अगर लेके जाना चाहते हो स्नैक साथ में, तो वो भी आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। और स्नैक में भी काफ़ी वेराइटीज़ है, खाने के बहुत सारी वेराइटीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। चॉकलेट्स है, अगर कुछ गिफ्ट भी करना है तो आप यहाँ से ख़रीद कर लेके जा सकते हो। खाखरा, चिप्स, ये देखिए स्नैकिंग आइटम बहुत ज़्यादा है। एंड ड्रिंक्स भी है, कोल्ड ड्रिंक्स भी है। अगर आपको खाना नहीं लेना, सिर्फ स्नैक्स खरीदना है तो भी यहाँ पे फ्रेश और अच्छा स्नैक्स दिख रहा है। सो ओवरऑल होटल भी काफ़ी बड़ी है। ये देखिए ये बाहर का जो एरिया है ये है नॉन एसी एरिया, लेकिन अभी तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, सो हमने एसी में जाके बैठे, हम खाना वहीं ले गए। और यहाँ पर मसाज चेयर भी अवेलेबल है, सो आप इसे भी एंजॉय कर सकते हो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो। हमारे पास एक्चुअली टाइम इतना नहीं है क्योंकि हमें वहाँ जाके एक छोटा सा फंक्शन भी अटेंड करना है। होप सो हम टाइम पर पहुँच जाए। गाइस जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए मैंने लिए कुछ चॉकलेट्स। सो यहाँ पे स्नैक्स जो दिख रहे हैं वो काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। तो चलिए अब जाके पहले खाना खाते हैं और फिर चलेंगे आगे। गाइस हमने मंगाया है पनीर पुलाव, और ये है काजू पनीर की सब्ज़ी, उसके साथ है पालक खिचड़ी और नान, और उसके साथ उन्होंने दिया है रायता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खाना। सो गाइस टेस्ट करके बता देती हूँ मैं आपको यहाँ का टेस्ट कैसा है। एक्चुअली हम बहुत लेट हो रहे हैं। काजू पनीर अच्छा है, पनीर ज़्यादा है, काजू कम डाला है, लेकिन टेस्ट काफ़ी अच्छा है। पालक की खिचड़ी इज़ ऑसम, रियली वेरी नाइस। मैंने लेस स्पाइसी बोली थी, वैसे ही बनाई है। एंड दिस इज़ पनीर पुलाव। नाइस टेस्ट। उसको थोड़ा सा स्मोकी बनाया है तो उसके वजह से उसका टेस्ट और भी निखर गया है। सो ओवरऑल फूड इज़ वेरी नाइस। हम खाना खा के निकले, अब चले गए बड़ौदा की तरफ। खाना अच्छा था, क्वांटिटी काफ़ी कम है, लेकिन रेट्स भी उसी तरह से कम ही है। सो बस चलिए अब चलते हैं आगे। Guys, after having delicious lunch and relaxing at Aram restaurant, we are now heading towards the expressway. Right now हम मुंबई से वडोदरा ड्राइव कर रहे हैं for my nephew's wedding, and honestly the journey is feeling really smooth and comfortable. इस बार हम मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे यूज कर रहे हैं and the difference is clearly visible. पहले यही रूट अराउंड 8 घंटे लगा देता था, और अगर ट्रैफिक मिल जाए तो आपको 9 से 10 घंटे भी लग जाते थे। अब everything feels so faster and easier. We are literally covering this distance in around 5 hours, which is huge time saver. रोड्स काफ़ी स्मूथ है, ट्रैफिक भी मिनिमम है, सो द होल ड्राइव इज़ वेरी रिलैक्स्ड एंड एन्जॉयबल। और अभी जो सनसेट व्यू आप देख रहे हो, इट्स ऑनेस्टली सो ब्यूटीफुल। ओपन रोड्स, पीसफुल वाइब्स, इट जस्ट फील्स लाइक अ परफेक्ट स्टार्ट टू ऑल द वेडिंग सेलिब्रेशन। अभी हम वडोदरा के क्लोज आ रहे हैं। गाइज वी आर क्रॉसिंग भाईली चौकड़ी, और फ्रॉम हियर हमारा एयरबीएनबी सिर्फ 15 मिनट्स अवे है।
थकान कम है बट एक्साइटमेंट ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। नाउ रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द वेडिंग फंक्शंस, फैमिली टाइम और फुल ऑन मस्ती। हे गाइस, मैं पहुंच गई हूँ अभी जो हम फंक्शन अटेंड करने आए थे उस जगह पर, और ये फंक्शन है मेरे बहन के यहाँ पे और वो है शादी। तो यहाँ पर आज का जो फर्स्ट फंक्शन है वो चल रहा है और वो है मेहंदी। तो ऑल आर बिजी इन डूइंग मेहंदी, लेकिन मैं आपको मिलाने वाली हूँ खास इंसान से जिसकी शादी है। तो ये देखिए, वो है मेरी बहन का बेटा पार्थ, और आप उसकी हालत देख सकते हो शादी के पहले कैसा हो गया है। यानी वो थकान के वजह से पूरी तरह से पसीना पसीना हो रहा है, लेकिन यही रूप आप उसको बाद में देखना शादी के टाइम पे फुल्ली महाराजा लुक में आपको दिखने वाला है। तो कैसा लग रहा है पार्थ है शादी का, और क्या सोचा है शादी के बारे में? बस अभी तो यही है कि शादी से शादी ख़त्म हो जाए और दैट इज़ राइट आंसर गाइस। तो बस शादी अच्छे से हो जाए और उसके बाद का बाद में, है ना? हाँ, उसके बाद का बाद में देखेंगे प्लानिंग। सो गाइस, ये थे हमारे दूल्हे राजा के की फंक्शन जो मेहंदी का चल रहा है। एक्चुअली हम बहुत लेट हो गए, बहुत अच्छे से आप पीछे देख सकते हो डेकोरेशन, इतना अच्छे से डेकोरेशन किया गया है और बहुत अच्छे से ये फंक्शन भी सेलिब्रेट हुआ था। लेकिन मैं लेट हो गई बिकॉज ऑफ द रोड। थोड़े रोड में हमें काफ़ी ट्रैफिक मिल गया तो हम बहुत लेट आ गए, लेकिन डेफिनेटली कुछ मेहंदी चल रही है तो उसके मैं आपको शॉर्ट्स दिखा देती हूँ। गाइस, आखिर में मेरा चांस आ ही गया है मेहंदी के लिए एंड इट्स 11 बज गए। आई है बहुत नींद, थकान भी हुई है क्योंकि आज हम ट्रैवल करके आए मुंबई से ऑल द वे, लेकिन मेहंदी तो बनती है, फंक्शन है ना, खास मेहंदी का ही आज का ये था दिन। सो बस अब मेरी मेहंदी स्टार्ट हो गई है। गाइस, मेहंदी तो बन गई है लेकिन बहुत कंटाला आता है क्योंकि ऐसे बैठना है जब तक ये सूख नहीं जाती। सो सूखने के बाद इसे निकालेंगे और अभी फिर जाना है जहाँ पर हम B&B लिए, वहाँ जाएंगे और फिर रेस्ट करेंगे। और फिर कल फिर एक फंक्शन है बिफोर मैरिज, तो वो भी फंक्शन मैं आपको दिखाने वाली हूँ। गुड मॉर्निंग। आज है सेकेंड डे इन बड़ौदा और आज भी हमें फंक्शन अटेंड करने जाना है। लेट तो हो गए हैं क्योंकि उठे ही लेट, रात को लेट आए थे, लेट सोए थे। और ये देखिए मेहंदी का कलर कैसा है। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है मेहंदी लगाना, क्योंकि मेहंदी का कलर अच्छा लगता है लेकिन इसके लिए एक बोरिंग स्टेप होता है जो रुकना पड़ता है, लेकिन मैं सूखने तक नहीं रुकी। सीरियसली केमिकल फ्री मेहंदी थी, उसके बावजूद आफ्टर 10 मिनट्स ऐसा कलर आया है। मैंने सिर्फ 10 मिनट्स ही रखा था और उसके बाद आके वॉश कर लिया। सो यस, अब चलेंगे ब्रेकफास्ट की तैयारी करने, बनाएंगे चाय और उसके साथ सिंपल सा ब्रेड बटर लेने वाले। तो चलिए पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। गाइस, ब्रेकफास्ट करके अब हम पहुंच गए हैं दूल्हे राजा के वेन्यू पर और आज का दिन काफ़ी स्पेशल होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर हैविंग 3 लाइंड ऑफ फंक्शंस, हल्दी सेरेमनी, सामयू और ग्रह शांति पूजा। पूरा एनवायरनमेंट ऑलरेडी फेस्टिव फील हो रहा है, सब लोग बिजी है प्रिपरेशन में और एक्साइटमेंट लिटरली हर तरफ दिख रही है। अब मैं रेडी हो रही हूँ विथ मेकअप एंड हेयर स्टाइल बिकॉज ऑब्वियसली शादी के फंक्शन में फुली रेडी होना तो बनता है। लेट्स गेट रेडी एंड एंजॉय ऑल द फंक्शंस। गाइस, अब सारे फंक्शन स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ हम इस छोटी सी मटकी की पूजा कर रहे हैं जिसे माता के रूप में माना जाता है। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है और शादी के रिचुअल्स की शुरुआत इसी से होती है। सब लोग मिलकर पूजा में शामिल हो रहे हैं और पूरा एनवायरनमेंट इतना पीसफुल और पॉजिटिव फील दे रहा है, मन को एक अलग ही सुकून मिल रहा है। गणेश जी का आगमन होने के बाद देवी की आराधना करना बहुत ही जरूरी होता है ताकि हर काम बिना किसी रुकावट के स्मूथली हो जाए। ये पूजा स्पेशली दूल्हे राजा और उनके परिवार के लिए की जाती है ताकि उन पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे रिचुअल सिर्फ ट्रेडिशन ही नहीं होता बल्कि एक पॉजिटिव और डिवाइन स्टार्ट देता है पूरे वेडिंग सेलिब्रेशन। अब हम कन्या पूजा के लिए आ गए हैं और इस रिचुअल में कन्याओं को देवी के रूप में माना जाता है, उन्हें पूजा जाता है और उनकी सेवा की जाती है, उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये मोमेंट बहुत ही प्यारा और पवित्र लगता है। इट शोज रिस्पेक्ट, लव और ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। सब लोग बड़े प्यार से इस रिचुअल में पार्टिसिपेट हो रहे हैं और सच में इट फील्स वेरी होलसम एंड स्पेशल।
गाइस अब हम मंदिर में मटकी को रखे और यहाँ पर दूल्हे राजा के पेरेंट्स श्रद्धा और सभी के साथ में मिलकर देवी की आरती परफॉर्म कर रहे हैं। तो चलिए इसे भी हम अटेंड करें। सो गाइज आज है हमारा नेक्स्ट डे। शायद ये सेम ब्लॉग में आप देख रहे हो इसको, लेकिन ये है हमारा नेक्स्ट डे और आज पहले होगी गणपति पूजा। सो गणपति पूजा स्टार्ट हो रही है। पूजा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए हेयर स्टाइल मेकअप तो हो गई है, लेकिन अब मैं आपको मिलाती हूँ फिर से दूल्हे राजा को और उसी के साथ उनके पिताजी को भी। तो आप देखिए बिजी है दूल्हे राजा बहुत ज़्यादा और पिताजी तो मतलब पहले यही दूल्हे बन गए फिर से इतने सालों के बाद, यानी बेटे के शादी में फिर से पिताजी को दूल्हा बनने मिलता है Yes. है ना। तो आपको वही फीलिंग आ रही है Yes, कि मैं नया दूल्हा हूँ। टाइम पे वो जैसे वो चार्जिंग होता है ना, ऐसे जस्ट लाइक चार्जिंग। सो गाइज इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अभी और भी फंक्शन बाकी है, आप इस वीडियो में बने रहे। अब हमारा हल्दी का प्रोग्राम स्टार्ट होगा। सो हल्दी के बाद भी और भी फंक्शन है। सो आज के दिन के जो जो फंक्शन है इनको मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बस आप इस वीडियो को पूरी तरह से मेरे साथ एंजॉय करिए। मेरे इस फैमिली फंक्शन में आप भी इन्वॉल्व रहिए। फंक्शन है तो ढोल भी ज़रूरी है और बिना म्यूज़िक के तो कोई भी सेलिब्रेशन अधूरा ही लगता है। अब यहाँ फुल ऑन ढोल बज रहे हैं और सब लोग अपने आप डांस करने लग गए हैं। एनर्जी इतनी हाई है कि कोई भी रुक नहीं पा रहा है। फैमिली फ्रेंड सबके साथ एंजॉय कर रहे हैं, बस म्यूजिक पे वाइब करते हुए। ये मोमेंट्स ही तो शादी को इतना स्पेशल बनाते हैं। तो चलिए अब हम भी थोड़ा डांस करके इस फंक्शन को पूरी तरह से एंजॉय करें, बिकॉज आफ्टर ऑल शादी है तो मस्ती भी बनती है। गाइस ये जो नेक्स्ट पूजा आप देख रहे हो ये हो रही है तुलसी की पूजा। तुलसी को हमारे ट्रेडिशन में बहुत ही पवित्र माना जाता है और हर शुभ काम में पहले इसकी पूजा करना एक बहुत ही सुंदर रिचुअल होता है। अभी पूरे एनवायरनमेंट में मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही है और इतना पीसफुल और डिवाइन फील आ रहा है और मन भी काफी शांत होते जा रहा है। ये ट्रेडिशनल पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है और हर रिचुअल अपने में एक इम्पोर्टेंस रखता है। सभी फैमिली मेंबर्स इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं। कोई पूजा में बैठा है तो कोई प्रिपरेशन में लगा हुआ है और सब मिलकर इस मोमेंट को पूरी तरह से स्पेशल बना रहे हैं। ऐसे रिचुअल सिर्फ एक ट्रेडिशन ही नहीं बल्कि फैमिली बॉन्डिंग और ब्लेसिंग्स का एक ब्यूटीफुल पार्ट होता है। इट्स ट्रूली फील्स लाइक अ प्योर एंड पॉजिटिव स्टार्ट टू ऑल वेडिंग सेलिब्रेशन। गाइस फाइनली अब मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और हम सब मिलकर दूल्हे राजा के लिए हल्दी उपटन प्रिपेयर कर रहे हैं। इस उपटन में हम हल्दी के साथ रोज वाटर मिक्स कर रहे हैं, जो ना सिर्फ एक स्किन के लिए अच्छा होता है लेकिन सूदिंग और रिफ्रेशिंग फील भी देता है। शादी में हल्दी सेरेमनी का बहुत ही स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल स्किन केयर भी है, जनरेशन से फॉलो किया जाता है। अब मैं दूल्हे राजा के आसन प्रिपेयर कर रही हूँ जहाँ उन्हें बिठाया जाएगा हल्दी सेरेमनी के लिए। ये सब पंडित जी के गाइडेंस में हो रहा है। हर चीज प्रॉपर विधि और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग सेट की जा रही है। आसन को साफ सुथरा और शुभ तरीके से डेकोरेट किया जा रहा है ताकि दूल्हे राजा यहाँ बैठकर सारे रिचुअल्स कंप्लीट करें। शादी के ये छोटे छोटे स्टेप्स ही इतने स्पेशल होते हैं जो पूरे फंक्शंस को मीनिंगफुल और ट्रेडिशनल बना देते हैं। गाइस और ये मोमेंट ऑनेस्टली सबसे स्पेशल और इमोशनल होता है जब दूल्हे की मम्मी की एंट्री होती है। पार्थ अब चौरंग पर बैठ गया है, पूरी तरह रेडी हो गई है हल्दी सेरेमनी। सबसे पहले उनकी मम्मी प्रॉपर विधि के साथ उनकी पूजा कर रही है। पंडित जी के गाइडेंस में हर एक रिचुअल स्टेप बाय स्टेप फॉलो हो रहा है। ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि एक माँ का प्यार और ब्लेसिंग का मोमेंट होता है जहाँ वो अपने बेटे के लिए दुआ करती है, उसकी खुशी, उसकी सेहत और उसकी नई लाइफ के लिए। गाइस सब लोग क्वाइटली इस मोमेंट को विटनेस कर रहे हैं और पूरा एनवायरनमेंट इतना डिवाइन और हार्टफेल्ट लग रहा है। यही तो शादी का रिचुअल्स की ब्यूटी होती है जहाँ हर एक ट्रेडिशन के पीछे एक डीप मीनिंग और इमोशंस जुड़े होते हैं। और अब इस स्पेशल बिगनिंग के बाद हल्दी सेरेमनी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है।
di da da di na di da di na di take da di na di da di na tareke da te da di na di take da di na take da te da di na di take da gena da tu na gena da tu na tu na da tu na gena da tu na da gena da tu na da gena da tu na da da trik de de da gena tena gidina da trik de de da gena tena gidina da trik de de da trik de de da trik de de da gena tena gidina 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 da माँ के बाद अब शुरू होता है फैमिली के प्यार और ब्लेसिंग्स। सो देखिए, सबसे पहले मौसी आ रही है हल्दी लगाने के लिए। अब बुआ अपना प्यार और आशीर्वाद दे रही है। अब सिस्टर की बारी है, फुल इमोशंस और थोड़ी सी मस्ती भी। अब भाभी हल्दी लगा रही है, प्यार के साथ थोड़ा नोक झोंक तो बनता है। अब मामी अपने आशीर्वाद दे रही है। और फाइनली सबसे स्पेशल एंट्री मामा, जो मम्मी के भाई है, वो ये रिचुअल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब मामा अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं और वही दूल्हे राजा को उठा ले जाते हैं ताकि उन्हें हल्दी के मेन एरिया में ले जा सके, जहाँ सब कुछ ब्यूटीफुली डेकोरेटेड है और अरेंज किया गया है। फाइनली वो मोमेंट आ गया है जिसका सब वेट कर रहे थे। हल्दी फंक्शन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और होने वाले दूल्हे राजा की एंट्री हो रही है। डीजे ऑलरेडी फुल ऑन वाइब बना है, म्यूजिक इतना एनर्जेटिक है कि सब लोग ऑलरेडी ग्रूव कर रहे हैं। और अब दूल्हे राजा की एंट्री हो रही है कलर स्मोक के साथ, जो पार्थ के ब्रदर सिस्टर्स और फ्रेंड्स ने लाइट किया है। पूरा एनवायरनमेंट एकदम वाइब्रेंट और ड्रीमी लग रहा है। सीरियसली ये एंट्री बिल्कुल फिल्मी फील दे रही है। हर तरफ कलर, म्यूजिक और एक्साइटमेंट ही एक्साइटमेंट। पार्थ फुल रॉयल स्टाइल में एंट्री ले रहा है और उनके साथ उनकी गैंग भी फुल एनर्जी के साथ डांस कर रही है। सब लोग चीयर कर रहे हैं, क्लैप्स हो रहे हैं, मोमेंट एकदम अनफॉरगेटेबल बन रहे हैं। ये सिर्फ एंट्री ही नहीं, इट इज़ अ वेरी गुड सेलिब्रेशन। फ्रेंड्स, कजिन्स, सिबलिंग्स सब अपने बेस्ट डांस मूव्स दिखा रहे हैं। कोई डीजे पे जंप कर रहा है तो कोई ढोल पे नाच रहा है, फुल ऑन मस्ती चल रही है। और ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट्स ही तो शादी को इतना लाइवली और फन बनाते हैं। बैकग्राउंड में बीट्स चल रहे हैं और हर कोई बस एंजॉय कर रहा है विदाउट एनी हेजिटेशन। ये एनर्जी कंटेजियस होती है। एक बंदा डांस स्टार्ट करता है और फिर सब ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेते हैं। पार्थ भी फुल एंजॉय कर रहा है, स्माइल उनके फेस पे क्लियरली दिख रही है और वो भी अपनी एंट्री का पूरा एंजॉय कर रहे हैं। कलर स्मोक, म्यूजिक, लाइट सब कुछ परफेक्टली सेट, एकदम परफेक्ट हल्दी वाइब्स। अब धीरे धीरे सब लोग हल्दी की तरफ जा रहे हैं जहाँ पूरा सेटअप ऑलरेडी रेडी है। ब्यूटीफुल डेकोरेशन, येलो थीम फ्लावर्स, एवरीथिंग लुक्स सो एस्थेटिक। और अब यहाँ से स्टार्ट होगी एक्चुअल हल्दी सेरेमनी, जहाँ मस्ती और भी डबल होने वाली है। हल्दी का मतलब ही होता है नो रूल्स ओनली फन। सो लेट्स एंजॉय दिस मोमेंट डांस, म्यूजिक एंड फुल सेलिब्रेशन के साथ, बिकॉज शादी का असली मजा तो ऐसे ही मोमेंट्स में होता है। टनक दिन तानाने टनक दिन तानाने नाचो जरा दिल से जरा, बीट पे सबके पैर चला। ओ नाचो जरा दिल से जरा, बीट पे सबके पैर चला। ओ नाचो जरा।
नाचो जरा। गाइज अब स्टार्ट हो रहा है हमारा शाम का फंक्शन। ये फंक्शन दूल्हे की मम्मी के पेरेंट्स की तरफ से प्यारी सी सौगात होती है, जहां वो अपने नाती को ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स देते हैं। इट्स ट्रेडिशनल फंक्शन और इसे कहा जाता है सामैया। अब इवनिंग हो चुकी है और अब स्टार्ट हो रहा है ग्रह शांति फंक्शन। चलिए अब हम इस पूरे रिचुअल को एंजॉय करते हैं, जहाँ सब कुछ बहुत ही शांति और विधि के साथ परफॉर्म हो रहा है। ये पूजा पार्थ की सिस्टर और जीजू परफॉर्म कर रहे हैं। पंडित जी के गाइडेंस में स्टेप बाय स्टेप हर रिचुअल फॉलो हो रहा है। ग्रह शांति का मेन पर्पस होता है सभी ग्रहों और नक्षत्रों का आशीर्वाद लेना, ताकि दूल्हे राजा के आने वाले लाइफ में सब कुछ स्मूथ और पॉजिटिव रहे। मंत्रों की आवाज, दिए की रोशनी और पूरा एनवायरनमेंट इतना काम और डिवाइन लग रहा है। सभी फैमिली मेंबर शांति से बैठकर इस पूजा का हिस्सा बन रहे हैं और एक पॉजिटिव एनर्जी हर तरफ फील हो रही है। ये रिचुअल्स एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर होता है कि हर नई शुरुआत ब्लेसिंग के साथ ही होनी चाहिए। ग्रह शांति के बाद अब फाइनली डिनर टाइम, और सच बोलूं तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। So no more vlog now. Let me enjoy this food. Guys, after dinner अब टाइम सबसे अवेटेड पार्ट का संगीत नाइट। सब लोग फ्रेश होकर रेडी हो गए और पूरा वेन्यू एकदम लाइवली और फेस्टिव लग रहा है। लाइट, म्यूजिक, आउटफिट्स, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। और अब स्टार्ट होने वाले हैं परफॉर्मेंस। से पहला परफॉर्मेंस है मेहल और हर्षित का, जो पार्थ के सिस्टर और जीजू है। इनकी केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन इतनी अमेजिंग है, डांस देख के क्लियरली पता चल रहा है कि कितनी मेहनत की है इन्होंने। एक्सप्रेशन, स्टेप्स, एनर्जी, सब कुछ ऑन द पॉइंट। मैं कहता आँखों की देखी, तू कहता कागज खेलेगी, तेरा मेरा मनवा एक कैसे होंगे। मैं कहता, तू कहता, मैं कहता, तू कहता, मैं कहता, तू कहता, मैं कहता। गाइस नेक्स्ट परफॉर्मेंस है पार्थ की सिस्टर श्रुति की। शी इज परफॉर्मिंग सोलो और कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रॉन्ग है। ग्रेसफुल मूवमेंट्स के साथ पूरा स्टेज ओन कर रही है। सब लोग चीयर कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इट्स सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। खुशबू हाय कैसे मैं गुजारूं, रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू। समा में नशा तू, वजह पे बचा तू। समा में नशा तू, गुलों की अता तू।
खुशबू, हाय कैसे मैं गुजारूं रातें लंबी ये बड़ी है, बेचैनियों में दबी है आरज़ू समा में। अब नेक्स्ट परफॉर्मेंस है दिया और मेहल की। दोनों का कोऑर्डिनेशन और बॉन्डिंग क्लियरली विजिबल है। फन, एनर्जी और थोड़ी सी क्यूट मस्ती भी दिख रही है। डांस के साथ साथ उनकी वाइब भी इतनी पॉजिटिव है दैट एवरीवन इज एंजॉयिंग एवरी बीट ऑफ इट। कोई भी रहे न खफारे, तेज है ये हवाएं, ले जाए कहाँ होश की ना दगा दे, उड़ने दे जरा। गाइस, फाइनली परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट पार्थ के साथ उनकी दोनों सिस्टर श्रुति और मेहल। ये परफॉर्मेंस सबसे स्पेशल है बिकॉज ये सिबलिंग्स का बॉन्ड इतना प्योर और स्ट्रांग होता है। डांस के साथ इमोशंस भी क्लियरली फील हो रहे हैं, फन, लव एंड थोड़ी सी इमोशनल वाइब भी। सब लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और ये परफॉर्मेंस एक परफेक्ट हाईलाइट बन रहा है संगीत का। तू हाँ बोले सजना, तू पास आए सजना, तेरी बातों में खो जाओ, नाच नाच रे सजना। तू हाँ बोले सजना, तू पास आए सजना, तेरी बातों में खो जाओ, नाच नाच रे सजना। नाच नाच रे सजना, नाच नाच रे सजना, दिल धड़के जब तू आए, नाच नाच रे सजना। नाच नाच रे सजना, नाच नाच रे सजना, दिल धड़के जब तू आए, नाच नाच रे सजना। और फाइनली परफॉर्मेंस के बाद टाइम है फुल ऑन सेलिब्रेशन का बिकॉज गुजराती वेडिंग और गरबा तो बनता ही है। म्यूजिक स्टार्ट हो गया है और हम सब लोग अब सर्कल में गरबा खेल रहे हैं, ट्रेडिशनल स्टेप्स, क्लैप्स, घूमते हुए आउटफिट्स में। इट्स सच अ वाइब्रेंट एंड एनर्जेटिक वाइब। गरबा के साथ ये आज का दिन मैं रैप कर रही हूँ। इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे, फुल रिचुअल्स, इमोशंस एंड नॉन स्टॉप मस्ती। और अभी तो ये शुरुआत है, नेक्स्ट व्लॉग में होगा वेडिंग, फंक्शन और रिसेप्शन। इट्स गोइंग टू बी इवन मोर फन एंड एक्साइटिंग, सो डोंट मिस इट, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।